सबसे पहले तो वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, टीजर को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 को जिस तरीके से रिस्पांस मिला था इस सीजन को भी लग रहा है कि वैसे ही रिस्पांस मिलना है। तो सबसे पहले इस पार्ट 3 में क्या कुछ एक्साइटिंग होने वाला है ये जानना चाहेंगे आपसे। सबसे एक्साइटिंग तो ये हो रहा है कि हम वापस आ रहे हैं और सब और हम सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और दूसरा इस बार सबसे एक्साइटिंग है कि कहानी का फोकस जो है वो कहानी के ड्राइवर जो है वो माँ बाप हैं। इस बार गाड़ी का स्टीयरिंग हमने माँ बाप को दे दिया और हम तीनों पीछे बैठे हैं और पीछे से हम उनको कहते हैं कि यहाँ चलो यहाँ चलो यहाँ चलो। तो ये ट्रिप वैसी वाली है। ओके, तो इस सीजन क्या कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं आप लोग एंड क्या कुछ ऑडियंस को दिखाने वाले कि आपने क्या एक्सप्लोर किया है? यही दिखाने वाले कि हमने क्या एक्सप्लोर किया है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोगों ने इतना समय अपने साथ अपने परिवार के साथ बिताया है, तो अपने बारे में भी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की है लोगों ने। ऐसा मुझे लगता है, आई होप की हो। और अगर इस बार भी नहीं की तो फिर कभी नहीं होगा। तो फिर भूल जाओ फिर भूल जाओ, फिर कुछ नहीं है। तो हमने डेफिनेटली कुछ कुछ चीज़ें हमारे बारे में एक्सप्लोर की, हमारे रिश्तों के बारे में एक्सप्लोर की, और हमारी कोशिश यही थी इस सीज़न में कि हम वो बातें इस सीज़न में कर पाएँ जिससे सब लोग रिलेट कर पाए कि अरे हाँ मैंने भी ये महसूस किया या मुझे भी ऐसा लगा। व्हाट यू वांट टू ऐड? नो सेम, जैसा इन्होंने बोला कि एक तो हम इस सीज़न में रोड ट्रिप नहीं कर रहे, एक ट्रैक पे जा रहे हैं पूरी फैमिली, तो वो एक इंटरेस्टिंग टच है इस सीज़न का। फिर जैसे इन्होंने कहा कि द स्टोरी के ड्राइवर्स इस टाइम हमारे पेरेंट्स हैं, तो वैसा ही कुछ है कहानी में कि पेरेंट्स कुछ उनके साथ कुछ होता है जो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो दे आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग सेपरेटेड, और पेरेंट्स बच्चे उनको समझाने जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। सो दे आर द सेंटर ऑफ दैट दिस यूनिवर्स दिस सीजन, एंड हम उनके आसपास उनको वी बिकम द पेरेंट्स एंड दे आर द चिल्ड्रन दिस सीजन। या ओके, तो इस सीजन क्या कुछ चेंज देखने मिलेगा आपके कैरेक्टर में? क्या कुछ और ज़्यादा आप एक्सप्लोर करने वाले इस मतलब जो कैरेक्टर है, कितना क्रेजीनेस रहेगा आपके कैरेक्टर में? बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ ट्रैकिंग, तो ट्रैकिंग में ऑब्वियसली क्रेजीनेस तो होता ही है। जी हाँ, क्रेजीनेस तो है। और मतलब ये परिवार हमने डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, क्रेजी हो रहा है। तो और इसका मज़ा ये है कि जो अमूमन हमको देख के लगता है कि ये लोग तो बड़े नॉर्मल हैं, उनकी लाइफ एक्चुअली उतनी नॉर्मल होती नहीं। और कुछ लोगों को जिनको देख के लगता है यार ये लोग तो बहुत ही क्रेजी है, कुछ अजीब ही कर रहे होंगे, उनमें बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो इस परिवार में सबसे एक्साइटिंग मुझे ये लगता है कि ये लोग प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कि हम लोग एकदम ऐसा दिखेंगे और ऐसी तस्वीर खिंचवाएंगे और फिर दिवाली में तिलक लगाएंगे। उनको वो दिखाना नहीं है, बट वो सारे वैल्यूज़ उनमें हैं, वो महसूस करते हैं वो सारे वैल्यू। ओके मैम, आपके कैरेक्टर्स में क्या चेंज देखने मिलेगा? मुझे लगता है वो एक चंचल का जो एक ट्रेट है विच इज़ कि वो सबकी लाइफ में सबकी प्रॉब्लम सही करना चाहती है और उस चक्कर में कुछ भी नहीं होता है। तो इस बार भी वही है, एंड इस बार अगेन उस चक्कर में उसके और उसकी हस्बैंड जो प्रणव का कैरेक्टर है उनमें और स्ट्रेन हो जाता है, एंड देन उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। बट एज ऑलवेज लाइफ में भी जैसा होता है फैमिलीज़ के साथ, और इस शो में भी जैसा होता आया है इन द लास्ट 2 सीजन्स कि इवेंचुअली इट ऑल कम्स टुगेदर एंड एवरीथिंग इज़ नाइस। बट आई थिंक दिस सीजन काफ़ी मैच्योर है, मतलब हमारा हम एक कमिंग ऑफ एज हुआ है इस कहानी का भी, इस यूनिवर्स का भी। शायद वो लॉकडाउन की वजह से है या जिस भी वजह से है, या शायद सुमित में बिकॉज इज अ राइटर, तो इनका राइटर ऑफ द शो, तो इनका या शायद मेरे बुढ़ापे की वजह से नहीं, शायद इनमें एक एवोल्यूशन हुआ है। बट वही है, बट कीपिंग दैट एसेंस जो आप क्रेजीनेस की बात कर रहे थे, तो वो है अभी भी इंटैक्ट, बट इन एडिशन देयर इज लाइक अ लिटिल मैच्योरिटी, विजडम। ओके, टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, मनाली की लोकेशन है, सो क्या कुछ एक्सप्लोर किया है आपने, कितनी मस्ती किया है मनाली में? कुछ शेयर करना चाहेंगे वहाँ के कोई किस्से यादगार? एक तो वो ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में ऐसा होता है कि सब लोग नज़दीक आ जाते हैं ना। बाहर ठंड है तो सब साथ में बैठ रहे हैं, बॉन फायर हो रहा है, उस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। और बाकी ट्रैक है, तो ट्रैक पे जंगल में है, तो कहीं पे भी आप जब ट्रैक पे निकलते हैं जंगल में तो क्रेज़ी चीज़ें ही होती हैं। कोई एक आदमी अलग अपना कुछ करने निकल जाता है, फिर लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं, टेंट लगा रहे होते हैं, तो उसका अपना एक एक्साइटमेंट है।
वापस से हम ढोंग करते हैं आदिवासियों की तरह जीने का थोड़ी देर के लिए, और फिर वापस अपना एसी में आके बैठ जाते हैं। ओके मैम, आप कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगी मनाली का शूट करने के दौरान, या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो गया जो नहीं होना चाहिए था, जो बहुत ज़्यादा फनी हो गई बाद में? हाँ, जैसे एक तो हमारा हमारा आई थिंक लास्ट डे था वो शूट का, एंड शायद क्योंकि लास्ट डे था तो हम जनरली बहुत रिलैक्स थे, क्योंकि टाइम से हो रही थी चीज़ें और हमको था रिलैक्स्ड, बहुत इजी पेस पे हो रहा था। और एक शॉट है, विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, एक मोन्टाज शॉट है हम तीनों का, और हम बहुत ऐसा मोन्टाज है तो नो डायलॉग्स, पीछे म्यूजिक चलेगा और हमको कुछ करना नहीं है, बट वी जस्ट हैव टू लाइक रिएक्ट, वॉक अराउंड द रूम एंड समथिंग। और पता नहीं क्यों हमको हंसी आई जा रही थी यार, और हम मतलब हम देख ही नहीं, एंड वी हैड टू लुक एट ईच अदर एंड एक्सचेंज लुक्स, पर वो हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हम जैसे ही एक दूसरे को देखते थे हमको लगता था ओ शिट, नहीं मतलब देखना ही नहीं, क्योंकि हम हंसने लग जाते थे। तो ऐसा बहुत बार होता है कि एक सीरियस सीन में, इमोशनल सीन होगा या लड़ाई का झगड़े का सीन होगा या व्हाटएवर, सीरियस सीन के मिडिल में भी लुक एट ईच अदर एंड एकदम हंसी निकल जाती है, एंड यू डोंट नो व्हाई, और फिर वो रुकती नहीं है, देन यू हैव टू टेक अ ब्रेक, आप उस सिचुएशन से बाहर जाओगे फिर वापस आओगे। तो या ऐसी चीज़ें कुणाल के साथ बहुत किस्से सी उनका नाम लेते ही इनको हंसी आ जाती है। तो जैसे वो ट्रैक हमने जो शूट किया है वो हमने 3-4 दिन शूट किया, तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे फनी चीज़ें हुई। ओके, तो इस सीजन का पूरा जिम्मा सुमित सर आपने अपने कंधे पर उठाया, लिखा भी है। सो क्या कहना चाहेंगे, ये आइडिया कहाँ से आया, एंड लाइक किस तरीके से आपने सब ये जो आपका आइडिया है सबको अप्रोच किया? हम बात कर रहे थे अर्नाब और मैं कि हमें एक और सीज़न करना चाहिए, और ढूंढ रहे थे कि क्या किस बारे में करें। इसलिए नहीं करना है क्योंकि एक सीज़न बनाना है तो कुछ भी उठा के बना दो। तो इवेंचुअली मैंने 2 आइडियाज़, मुझे लग रहा था कि 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये कहानी जा सकती है, तो मैंने दोनों उनको सुनाई। उनको लगा कि नहीं, ये वाला आइडिया मुझे एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि इस पे अभी बहुत ज़्यादा लोग सोच नहीं रहे हैं, और इस पे हमको और एक्सप्लोर करना चाहिए। और ये उनका बड़प्पन है कि वो हर बार आपको खुला छोड़ देते हैं, एक्सप्लोर करने देते हैं, आपको कहते हैं कि हाँ ये करो, और फिर उसमें सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं करते कि वो उसमें टोक देंगे कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो in a true sense he wants to collaborate with you rather than take away the credit or whatever, which is always a healthy environment to work in. ओके, आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग की बात करें, फर्स्ट सीजन जब हुआ था तो किस तरीके की मीटिंग है, क्या इंप्रेशन था माइंड में एक दूसरे को लेकर, एंड नाउ यू आर डूइंग सीजन 3, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। हम एक्चुअली एक दूसरे को पहले से जानते थे। हाँ। तो ट्रिपलिंग के पहले से इन्होंने एक प्ले डायरेक्ट किया था, इनफैक्ट जिसमें मैं और अमोल थे। हाँ, करेक्ट। तो एंड 2 और एक्टर्स थे, तो इनको हम पहले से जानते थे। इन अ वे वैसा था कि अरे मतलब सुमित ने लिखा है, या ऑफ कोर्स वो वाली चीज़ थी। सो एंड शायद उसी वजह से वो मज़ा भी आया या व्हाटएवर, कि एक जो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन है अमंग द 3 कैरेक्टर्स, या इवन कुमुद जी एंड शर्न्स एंड कुणाल एंड एवरीबडी, वो शायद इसीलिए आया क्योंकि ये सबको जानते थे, हम मिले उससे पहले, वो सबका एक मतलब ये काइंड ऑफ ऑल ऑफ अस हैव डन थिएटर टुगेदर वेरी मच। सो या सब नाटक वाले हैं जो एक साथ जमा हो गए और अब सिनेमा बना रहे हैं। ओके, जैसे आपने कहा कि सब नाटक वाले, तो आप तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा ड्रामा, मस्ती एंड टेंट्रम्स थ्रो करता है, मतलब इन दी आपस में तीनों में? टेंट्रम्स तो ये करती हैं। अच्छा। नहीं, आई थिंक मूड पे डिपेंड करता है। हाँ। जिसका जो मूड, कभी हाँ, कोई कभी ये टैंट्रम थ्रो करेंगे, कभी मैं, कभी अमोल, कभी बहुत मजाक करेंगे, कभी मैं, कभी, तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन मूड। ओके, तो आप तीनों में से बिगेस्ट प्रैंकस्टर कौन है? यार हम लोग प्रैंक्स उतने करते नहीं हैं। प्रैंक्स आई थिंक ये सब बड़े बड़े एक्टर करते हैं ना, अभिषेक बच्चन वगैरह, वो बहुत अच्छे प्रैंक्स करते हैं। हम वहाँ तक पहुँचे नहीं अब तक। ओके। फिर भी अगर एक नाम लेना चाहे तो तीनों में से? प्रैंक्स एक्चुअली कुणाल ही प्रैंक्स करता है, कुमुद करता है प्रैंक्स। कुमुद अननोइंगली एक दिन उन्होंने कहा पंचगनी में कि हम पैदल चलेंगे आज, मुझे लगा ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, और लोकेशन से हमारी होटल थी करीब 10-12 किलोमीटर, और शूटिंग ख़त्म होने के बाद उसने कहा चलो चल रहे हैं। मुझे लगा थोड़ी देर चलेंगे, उसके बाद शायद
वापस गाड़ी बुला लेंगे या कर लेंगे, आधा फिर रास्ता वो बोला ही नहीं, और वो भी नहीं बोल रहे, तो मुझे भी लग रहा है कि अरे यार ये चल रहे हैं पैदल और मैं अगर ऑटो में बैठ गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और उस कंपटीशन में हम 12 किलोमीटर चल के छाले पड़ गए पाँव में।